वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं एक रचनात्मक रणनीति के साथ, और हमेशा हम उस रणनीति पे बात करते हैं, उस दृष्टिकोण पे बात करते हैं जो दृष्टिकोण व्यक्ति को सकारात्मकता देती है, उसे अपने पैरों पे खड़े होने की तालीम देती है, अपने आप पे विश्वास करने का भरोसा देती है, खुद को जज करने का भरोसा देती है, खुद को तय करने का भरोसा देती है, और ये भी डिसाइड करने का भरोसा देती है कि आपको डिसाइड करना है आपके भविष्य को, आपके वर्तमान को कोई दूसरा डिसाइड नहीं करने आएगा। जो भूतकाल में हुआ उसको छोड़िए, उस पे बहुत ज्यादा गौर करके आप अपना समय बर्बाद न करिए, वर्तमान को ध्यान केंद्रित करिए और वर्तमान में आप सोचिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जो दिक्कत आती है, आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा है कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर, या कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। और भारत की जब हम बात करते हैं तो उस भारत की बात में हर व्यक्ति वो शामिल होता है, चाहे वो विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर खड़ा हो या विकास की मुख्य धारा के सर पर चढ़ करके खड़ा हो। हम उसको कभी भी विकास नहीं मानते जो व्यक्ति विकास की मुख्य धारा पे तो सर पर चढ़ करके खड़ा हो, और एक व्यक्ति विकास की मुख्य धारा की लौ केवल चिंगारी देखने के लिए हजारों लाखों करोड़ दूरी पे बैठा हो, किलोमीटर दूरी पे बैठा हो, या हजारों लाखों किलोमीटर दूर उसके सपने बैठे हो। दूरी तो तय की जा सकती है, लेकिन सपने ही जब इतने दूर बैठे हो तो सपने को कैसे पूरा किया जाएगा, हम उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बात को हम सभी दर्शकों से, खासतौर से भारत के देशवासियों से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको ये पहचानने की जरूरत है कि आप हैं क्या, ये समझिए। और आप ही अपने फ्रेंड हैं, अपने दोस्त हैं, अपने सलाहकार हैं और अपने हमदर्द हैं। जब आप अपने हमदर्द हैं, अपने सलाहकार हैं, अपने दोस्त हैं, तो आप ही को निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है। और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको जो आपके अंदर का विश्वास है, उस अंदर के विश्वास को मजबूती के साथ पकड़ करके रखना है, उस पे भरोसा करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। जब तक आप अपना डिसीजन लेने की क्षमता नहीं पैदा करेंगे, अगर दूसरे पे भरोसा करेंगे तो नहीं होगा। हमारे देश के प्रधान सेवक जी ने जब आपसे कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आपको खुद ही रास्ता तय करना है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। बात में, इस चर्चा में इस शामिल करने के लिए, इस जंगे सुखन में शरीक करने के लिए जो हमारे मेहमान बीच में बैठे हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूं, आपका परिचय करा दूं, फिर आगे बढ़ते, फिर इस डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे बीच में जो मेहमान हैं डॉक्टर एमपी सिंह जी हैं, और एग्रीकल्चर पे बड़ी जबरदस्त पकड़ है, उसी के अध्यापन में जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में बड़ी पकड़ है, बड़ा महत्व है, और बौद्धिक फिलॉसफी पे भी आपकी बड़ी जबरदस्त पकड़ है। डॉक्टर एमपी सिंह जी, वॉइस ऑफ मानवता के इस चैनल पे उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हमारे जो अतिथि हैं अतिथि हैं यूनुस मोहानी जी, जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। हसरत मोहानी साहब उनके वंशज हैं, और इनका भी प्रयास करीब करीब उसी तरह रहता है कि इस देश को मजबूत कैसे दिया जाए, मजबूत आधार कैसे दिया जाए। तो मोहानी साहब, आपका वॉइस ऑफ मानवता में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सबसे पहले आप ही से समझने की कोशिश करेंगे कि ये देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। मोहानी साहब। देखिए राणे साहब, कहना बहुत आसान है, आत्मनिर्भर भारत,
और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा देश और हमारे देश के नागरिक हमेशा से आत्मनिर्भर ही रहे हैं। सिर्फ आज ये कहा जा रहा है। आत्मनिर्भरता की जहाँ तक बात है कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप बेहतर तरह से जानते हैं, हम हमेशा से आत्मनिर्भर रहे हैं। डॉक्टर जिस तरह से उनकी तादाद है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो हम आत्मनिर्भर अपने स्वास्थ्य के आधार पर हैं। हम आत्मनिर्भर अपनी शिक्षा के आधार पर हैं। मतलब जो राज्य के जितने कर्तव्य हैं, उन आधारों को देखा जाए तो भारत का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर है। अब बात आती है भारत की, तो ये तो भारत के सरकारों का निकम्मापन रहा है कि भारत की सरकारों ने हमारे सारे जो सिस्टम थे, जो भारतीयता के जो परंपराएं थी, उनको हटा के आज हम दूसरों पर निर्भर होते चले गए। ऐसा नहीं है। भारत का किसान, जो भारत का कामगार वर्ग है, वो आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर है। हम इतना अन्न उगाते हैं कि हम अपना पेट भर सकते हैं। भारत में आज इतने लोग रहते हैं। आज हमारी जो जनता है, जो हमारी जनसंख्या है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हमारी जनसंख्या हमारी शक्ति है। आज पूरी दुनिया जो हमारी तरफ देख रही है, वो सिर्फ इसलिए देख रही है कि इस देश के रहने वाले 135 करोड़ लोग जो कंज्यूमर हैं पूरी दुनिया की चीजों के, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। लोगों को कुछ और नहीं चाहिए, लोगों को कंज्यूमर चाहिए। हमारे पास कंज्यूमर हैं, तो वो हम पर निर्भर है। हमें लेकिन बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर नाम का एक टोटका आपको दिया गया है और आपको ऋण पर निर्भर कर दिया गया है, आपको दूसरों पर निर्भर कर दिया गया है। और इन दो बातों के बीच का जो फर्क है, अगर हम उसे समझ जाएंगे तो भारत सदा से आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर ही रहेगा। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, अभी आपने देखा जब ये हमारा कामगार वर्ग, भारत जिसको मैं कहूंगा भारत निर्माता, मैं प्रवासी मजदूर शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उससे घोर आपत्ति है। फिर अपने ही देश में जो लोग, जिन्हें प्रवासी कह दिया जाएगा, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? उन्हें आपने दूसरों पर निर्भर कर दिया। प्रवासी आत्मनिर्भर नहीं होते। तो जो भारत निर्माताओं को आपने देखा, वो आत्मनिर्भर थे, पैदल चलकर आ रहे थे, आत्मनिर्भरता थी। दरभंगा तक एक बेटी 12 साल की ज्योति साइकिल चला रही थी, वो आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। अगर ये आत्मनिर्भर भारत का आपने नारा दिया है तो हमें इससे आपत्ति है। आत्मनिर्भर भारत हमेशा था, हमेशा रहेगा। हमारा किसान उत्पादक है, हमारे पशुपालक उत्पादक हैं। अब उसमें अब देखने की बस यही तो बात है ना कि हमारा नजरिया क्या है, हम किसको किस ढंग से देखना चाहते हैं। सिर्फ आप एक नारा दे देंगे कि हम चीन का सामान नहीं लेंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इससे आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हरगिज नहीं होंगे। जब तक आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं करेंगे, आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमारे देश के अंदर जिस तरह का सिस्टम है, हम अपने आप में, एक एक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर है। आज तो सरकार ने तमाम राज्यों को आत्मनिर्भर कर दिया। जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। जहां अम्फन टकरा जाता है लेकिन उसे आत्मनिर्भर कहा जाता है। पंजाब सरकार कह रही है कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, लेकिन जीएसटी का पैसा वापस नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ने नारा दे दिया है आत्मनिर्भर है। जी, जी। मोहानी जी फिर लौट करके हम आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहते हैं कि ये अभी जो कहा जा रहा है कि हमारे प्रधान सेवक जी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो ये सच बात है। मोहानी साहब बहुत बेहतर तरीके से इशारा कर रहे थे कि भारत कब था डिपेंड, वो तो इंडिपेंडेंट ही था, आत्मनिर्भर था, सिर्फ रिलायंट था, अपने पे ही भरोसा करता था। कब कब उसने, अगर उसे मजदूरी नहीं मिली, वो मजदूर है तो अपने मजदूरी पे निर्भर है, तो दूसरे पे भी निर्भर था। तो ये समझने की हम आपसे कोशिश करना चाहते हैं कि उनका आत्मनिर्भर भारत तो सब जुमला हो सकता है, लेकिन वास्तविक तौर पे जो भारत है, इंडिया नहीं जो भारत है, आर्यावर्त जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है, आर्यावर्त की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। उस भारत को किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा? जैसे अभी अब उसको सोचना पड़ेगा कि सरकारें उसका सहयोग नहीं करेंगी, सरकारें उसके काम में हाथ नहीं बटाएंगी,
सरकारें उनकी मदद नहीं कर सकती है। अगर कोई अत्याचार और अन्याय का शिकार वो व्यक्ति होता है तो पुलिस उनकी बहुत मदद नहीं कर सकती जब तक पुलिस को पैसा देने की उसके पास क्षमता नहीं है। तो इन सारी चीजों से भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? डॉक्टर यमप्रीत सिंह जी। धन्यवाद गौतम जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि जो प्रधान सेवक द्वारा आत्मनिर्भर की बात की जा रही है, मैंने तो ये समझा था कि ये आत्मनिर्भर नहीं, आत्मा निर्भर बनाने वाले हैं देश को, क्योंकि ये आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकते। क्योंकि जब जो बात आपने कही है कि हमारा खुद की सोच होनी चाहिए, खुद का विचार होना चाहिए, तो ये तो हमेशा से सोच पर, विचारों पर डाका डालने वाले लोग कभी देश को आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकते। तथागत बुद्ध ने बहुत पहले कह दिया था, अत्यदीपो भव, अपना मार्गदर्शक स्वयं बनो। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी आस्था वो सब करना चाहते हैं, जबकि व्यक्ति की ये स्वतंत्र जो है उसको अधिकार है कि उसकी अभिव्यक्ति और उसकी आस्था या उसका जो है अपना मानना और अपनी सोच, अपना जीने का तरीका उसका अपना होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो विचार भी वही देना चाहते हैं कि आपको किसको भगवान मानना है, किसको नहीं मानना है, आपको कैसे चलना है। पूरा उस पर जो संवैधानिक फंडामेंटल राइट हैं इस देश के नागरिकों को, उसको प्रतिबंधित करके कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। पहला तो ये मेरा जो है सोच है इस मामले में। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरीके से भारतीय संविधान में प्रत्येक वीकर सेक्शन को अवसर देने का प्रावधान जो किया गया है, आत्मनिर्भर तब बनेगा देश जब इस देश का वीकर सेक्शन को इस देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उसे अवसर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, अवसर खत्म किए जा रहे हैं। गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है और पूंजीपति को और पूंजीपति बनाया जा रहा है। ऐसी पॉलिसी इस देश के शासकों के द्वारा इस देश को देने का काम किया जा रहा है। इस देश में जो गैर बराबरी है, चाहे शैक्षिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, उसे खत्म करके जब तक इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा नहीं लाया जाएगा, देश में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। मेक इन इंडिया की बात करने वाले लोग पहले वो डिपेंड होते हैं दूसरे कंट्री पर, वो कपड़े भी पहनते हैं दूसरे कंट्री के, खाते भी हैं दूसरे कंट्री का भोजन। तो मेक इन इंडिया का मतलब यह है कि फूड प्रोसेसिंग, अभी हमारे सबका बात कर रहे थे, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, फूड प्रोसेसिंग तो पहले से आता है रॉ मटेरियल। ये पूरा देश रहता है, इसके अधिकांश लोग रहते हैं गांवों में। ये देश डिपेंड करता है कृषि पर, क्योंकि इस देश का 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो पहले उसे हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा। वो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? वो डिपेंड है जो वो प्रोडक्ट पैदा करता है, जो उत्पाद पैदा करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, इंडस्ट्री प्रोडक्ट हो, वो अपने मर्जी से उसको सेल नहीं कर सकता, उसकी मार्केट नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर वैल्यू उसे नहीं मिलती है, उसका मेहनताना भी उसमें नहीं निकलता। इस देश में जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट की आवश्यकता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग होनी चाहिए, जो बजट में प्रावधान होना चाहिए, वहाँ नहीं होता है। लेकिन बजट में प्रावधान किसके लिए होता है? कि वो कुंभ कराने के लिए बजट में प्रावधान होता है। तमाम तरीके के धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए प्रावधान होता है, लेकिन शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है। जब तक इस देश में यहाँ की शिक्षा इतनी कमजोर नहीं थी, कमजोर बना दिया गया। अभी तो नहीं। जी डॉक्टर साहब, फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं। मोहानी जी, हम आपसे समझना केवल एक सेंटेंस मेरा ये था कि देश के एचआरडी मिनिस्टर अभी स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएंगे, उससे नए भारत का निर्माण होगा। और वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी कि वो आपके इतिहास को बदल देगी, आपके सिस्टम को बदल देगी। एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी। हमारा मानना ये है। जी डॉक्टर साहब, फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं।
ये बहुत बेहतर बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब अभी शिक्षा नीति पे बात कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले उस मजदूर की समस्या के बारे में बात करते हैं, जिस मजदूर को ये लगता है कि उसकी अपनी कमजोरी है कि वो मजदूर है, उसे ये समझना चाहिए कि इस देश के जितने भी विकास के कार्य हैं, विकास की जो नदियां बह रही है और जो समुद्र बन रहे हैं, समुद्र बह रहे हैं, वो सारे के सारे विकास इन मजदूरों की मेहनत पे टिके होते हैं। तो मजदूर को क्या ये सोचना पड़ेगा, इस सोचने का तो उसका नजरिया बदलना पड़ेगा कि मजदूरी करना मेरी मजबूरी नहीं, मजदूरी मेरी ताकत है। और अब मजदूरी हम अपने मालिक के कहने पे नहीं, अपनी मजदूरी, अपना समय, अपना मेहनत हम अपनी मर्जी से उपयोग करेंगे, अपनी कीमत पे, अपनी उसकी बकायदा कीमत वसूल करके उपयोग करेंगे, यानी कि मजदूरी उसकी ताकत बने। क्या इस दिशा में उसे विचार करना चाहिए? मोहानी बिल्कुल साहब, विचार करिए, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है गौतम जी। डॉक्टर साहब मोहानी साहब से प्रश्न, डॉक्टर साहब मोहानी साहब से प्रश्न है ये। जी देखिए, मजदूर की मजदूरी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए एक बहुत अजीब विडंबना है इस देश की। सबसे पहले हमें इसको सोचना पड़ेगा। देखिए अभी आपने देखा मजदूर जिस तरह से अपने जहाँ अपने घरों को वापस आए, जो सुदूर राज्यों में काम कर रहे थे, अपने गांवों को छोड़ के, अपने स्टेट को छोड़ के गए हुए थे। आपने देखा जिस तरह से उनकी परेशानियां हुई, अभी भी वो परेशानी खत्म नहीं हुई है, लोग अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अब वो उस तादाद में नहीं है, लेकिन अभी भी लोग चल रहे हैं। कभी भी काफी लोग पैदल भी हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तमाम लोग भूखे भी हैं, बहुत प्यासे लोग भी हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन गांवों में पहुंचते हैं, सरकार चुनाव शुरू कर देती है। सरकार ने क्योंकि आपको जुमला दे दिया है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। अब ये जो आत्मनिर्भर लोग हैं, जिनसे आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया है, अब जिम्मेदारी इनकी बनती है कि अब पहला कर्तव्य जो है आत्मनिर्भर बनके, कि हमें अपने वोट का डिसीजन लेना है। आत्मनिर्भरता जहां जरूरी थी, हम वहां आत्मनिर्भर नहीं रहे, इसलिए वो लोग सत्ता में पहुंचे जो आपको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। एक कड़वा सच है, सच्चाई सिर्फ इतनी सी है कि हम दूसरों पर निर्भर रहे अपनी राय अपनी बनाने के लिए। 3 रुपए का अखबार हमारा अभिजात वर्ग पढ़ता है और उस 3 रुपए के अखबार के साथ एक चाय की चुस्की लेता है और दूसरों के विचार पी लेता है। ये हमारी विडंबना है। आज अखबार नहीं पढ़ रहे हैं लोग, तो स्मार्टफोन्स के जरिए या स्मार्ट गैजेट्स के जरिए हम यही कर रहे हैं। हम दूसरों के विचारों को पीने वाले लोग हैं और उन्हें आत्मसात करने वाले लोग हैं। हमारी राय दूसरे लोग बनाते हैं और फिर हमें ये नहीं पता होता कि जो व्यक्ति हमें राय दे रहा है, जो विचार परोस रहा है, क्या वो हमारा हितैषी है कि नहीं है। हमारे पास इसका कोई पैमाना नहीं है। हम बाबा साहब को नहीं पढ़ना चाहते, हम महात्मा फुले के बारे में नहीं जानते, हम हसरत को नहीं जानते, हम गांधी को नहीं पढ़ते, लेकिन हम आज के विचारकों को पढ़ते हैं और वो हमें बताते हैं कि बाबा साहब ये चाहते थे। और जब हम आज के विचारक के माध्यम से बाबा साहब को समझते हैं, तो होता ये है कि हम उसके विचार अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और उससे फिर हम आत्मनिर्भर नहीं बनते, हम उस पर निर्भर होते हैं, उसके विचारों पर निर्भर होते हैं और उसके विचारों पर निर्भर होकर जिसे हम चुनते हैं, तो फिर एक व्यवस्था समझ में आती है, जिस व्यवस्था का नाम जिसको छदम लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें आपके पास एक चॉइस होती है कि भ्रष्टतम में से भ्रष्ट चुनने की चॉइस। ये है आपका छदम लोकतंत्र, जहां आप भ्रष्टतम में से भ्रष्ट चुनते हैं और जब ऐसा चुनाव करते हैं तो उसके बाद जो मंजर दिखता है, तो कभी मध्य प्रदेश में लग्जरी गाड़ियां दिखाई देती हैं, कभी गुजरात में टूर दिखाई देती है, कभी जो अमेरिका से डील हो रही थी, न्यूक्लियर डील, उस टाइम पे सत्ता का जो भोकाल नजर आता है, उस टाइम पे जो हार्स ट्रेडिंग होती है वो दिखती है। ये हमारे छदम लोकतंत्र की और उन विचारों को पीने के कारण होती है, क्योंकि यदि आज एक शरीफ आदमी, एक शिक्षक, एक गांव का शिक्षक जो फ्री में लोगों को पढ़ाता है, वो कहीं पैसे नहीं लेता, उसकी सिर्फ इच्छा है कि मेरे गांव के लोग पढ़ लिख जाएं, मेरे गांव के लोग समझदार हो जाएं। यदि वो ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए खड़ा हो जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे उसके ही पढ़ाए हुए 5 लोग वोट नहीं देंगे और उसकी जगह पे उसी गांव का यदि कोई बाहुबली होगा,
जो गांव में जमीनों पे कब्जा करने वाला होगा, जो जो चरागाहें होती हैं गांवों के अंदर, जो ग्राम सभा की जगह होती है, उस पे कब्जा करने वाला व्यक्ति आसानी से उस ग्राम सभा के प्रधान पद पर काबिज हो जाएगा। जब तक हम इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, देखिए रोजगार, व्यवसाय, ये सब, इस पर आत्मनिर्भर बनना तब शुरू होगा जब हम सही चुनाव करना शुरू कर देंगे, जब हम अपने मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आज पहला सवाल ये है कि हमें हमारे लोगों को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना होगा, उन्हें मानसिक रूप से आपको आत्मनिर्भर बनाना होगा। ये जो विचारों को पीने वाली आदत हमारी हो गई है, हमारे यहाँ जो कथित तौर पे अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये भी दूसरों के विचारों से चलता है, इसके पास भी अपने विचार नहीं मौजूद है। मुझे इस बात से कि ये कम से कम आत्मनिर्भर होता तो आज हमारे समाज की ये दुर्दशा नहीं होती। जी मोहानी साहब, मोहानी साहब बड़े स्पष्ट तौर पे ये बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ कि बड़े स्पष्ट तौर पे मोहानी साहब कह रहे थे और हम भी यही मानते हैं कि प्रधान सेवक जी ने स्पष्ट तौर पे जब ये कहा आत्मनिर्भर भारत बनिए, तो लोगों को लगता होगा जुमला है, लेकिन हमें नहीं लगता जुमला है। वजह यह है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि तुम्हारा एक गलत निर्णय दूसरे पे भरोसा करके आज जो दुर्दिन तुम देख रहे हो, एक गलत निर्णय तुमने लिया, गलत भरोसा किया। और अगर इसी तरह से भविष्य में भी तुम गलत लोगों पे भरोसा करते रहोगे तो तुम्हारा हश्र यही होना है। कम से कम अब समय है, तुम गलत निर्णय लेने की जो आदत पड़ गई है उस आदत को छोड़ो, नहीं तो हमारे जैसे लोग पैदा होते रहेंगे और तुम्हारा हश्र होता रहेगा। तो इसमें अगर इस दिशा में उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर भारत बनने की, हो सकता है खुल के न कह पा रहे हो, किसी की मजबूरी हो, लेकिन मकसद उनका यही है कि तुमने गलत चुनाव किया है, हमारे जैसे लोगों को भेजा है, इसलिए दुर्दशा के शिकार हो रहे हो। अब आत्मनिर्भर बनो, सही लोगों को चुनो। तो इस दिशा में आप क्या समझते हैं कि फिर लोगों को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, किस सकारात्मकता पे आगे बढ़ना चाहिए? डॉक्टर एमपी सिंह जी। जी, आपने सही कहा गौतम जी के अपना सोचने का नजरिया है और समझने का नजरिया है। अब उन्होंने जो बात कही है तो अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, व्यक्ति को अपने विकास के लिए उसको सोच अपना नजरिया उस हिसाब से बनाना होगा। जैसा कि इस देश के प्रधान सेवक जी ने कहा है, अब नजरिया बनाने का ये है कि जैसे अभी मोहानी साहब बात कर रहे थे, तो उसमें मेरा कहना यह है कि यदि राजनीति में एक अच्छा शासक हमें बैठाने की, हम तभी बैठा पाएंगे जब इस देश की राजनीति से ये एक फॉर्मूला जो चल रहा है उस फॉर्मूले को हमें डिलीट करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को हमें राजनीति से हटाना होगा। वो फॉर्मूला क्या है कि मिसकन्वेंस करके कंफ्यूज किया जाता है, वर्ग लाया जाता है, झूठी बातों को बताया जाता है, चाहे इस देश के बहुत ही सम्मानीय हमारे मीडिया के द्वारा, चाहे वो हमारे इस देश के जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा, तो मिसकन्वेंस करके जो कंफ्यूज क्रिएट किया जाता है वो। दूसरा उनका फॉर्मूला है कि जो कंफ्यूज नहीं होता है उसे लालच में ले लिया जाता है, और जो लालच में नहीं आता है उसे दबाव में ले लिया जाता है। इस फॉर्मूले को जब तक इस देश की राजनीति से नहीं हटाएंगे, जब तक उसकी सोच, उसका कार्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तो हमें भी, हमारे देश के नागरिकों को भी इस फॉर्मूले को के उसमें नहीं आना है, चक्रव्यूह में नहीं फंसना। राजनीतिक हो सकता है कि इस देश की पॉलिटिक्स उसे डिलीट न करे अपने स्ट्रेटजी से, लेकिन देश के नागरिकों को उनकी इस षड्यंत्रकारी स्ट्रेटजी में नहीं फंसना है। उनकी अपनी सोच होनी चाहिए। इस देश के मजदूर की जो बात की जा रही है, देश के मजदूर का तो लेबर एक्ट में बदल करके उसे बंधुआ मजदूर बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। एक 8 से 12 घंटे वाला वो एक बड़ा विरोध हुआ तो कम हुआ, लेकिन 8 से 10 घंटे फिर भी जो है किया, 10 घंटे कराओ। अब जो आदमी 10 या 12 घंटे काम करेगा वो कितने बजे अपने घर पहुंचेगा, कितने बजे खाना खाएगा, कितने बजे अपनी फैमिली को देखेगा, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसका जीवन पूरा ही अस्त व्यस्त हो जाएगा और वो कंप्लीटली डिपेंड हो जाएगा मालिक पर। तो इस देश में जो इस समय कोरोना पीरियड में जो देश के कल कारखाने, फैक्ट्री, कंपनियां बंद हुई, उनमें ताला लगा दिए गए और मजबूरन उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, तो उसको गलत माना गया
तो उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई हुई, पुलिस के डंडे उन्हें सहन करने पड़े, नीचे से पैरों में छाले पड़ गए, ऊपर से डंडे पड़े। ये मानवता पर घोर अन्याय। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट था गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, एक दूसरे को आरोपित करते हैं, लेकिन स्टेट और सेंटर ये कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट था, जिसकी वजह से ये रोड पर गरीबी तरक्की देखी हमने। और ये वो गरीबी है जो देश का नहीं, राष्ट्र का एक निर्माता होता है। क्योंकि कल कारखाने, फैक्ट्री, कंपनियों में काम करने वाला ये मजदूर उसको चलाने वाला होता है, देश को बनाने वाला होता है, देश वहीं से बनता है। चाहे वो खेत खलिहान में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे कल कारखाने, फैक्ट्री, कंपनियों में काम करने वाला मजदूर हो, हम और हमारा देश कंपनी के ऊपर डिपेंड है। जब तक वो निष्ठा से, ईमानदारी से और देश काम नहीं करेगा, अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगा, तो जब तक ये देश डेवलप नहीं हो सकता है, आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसीलिए हमें उसको बचाना है। जब किसी मकान की नींव को हम नहीं बचाएंगे तो मकान को नहीं बचा सकते। इस देश की नींव इस देश का मजदूर है, उसको हमें बचाना होगा। उन्हें शिक्षा के अवसर भी देना होगा, उन्हें रोजगार के भी अवसर देना होगा, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी हमें उनकी आर्थिक मदद, एक बड़ा पैकेज देना होगा। केवल जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं। जी जी डॉक्टर साहब, फिर हम आपके पास आएंगे। मोहानी जी आपसे समझना चाह रहे हैं कि भाई प्रधान सेवक जी स्पष्ट कह रहे हैं, अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सरकार को ये देना पड़ेगा, और प्रधान सेवक जी का साफ साफ इशारा है कि तुम जो डिपेंड हो जाते हो, और इनको बता रहे हैं कि यू आर डिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में तुम परतंत्र हो, अपनी परतंत्रता पहचानो। मैं तुम्हें यही कह रहा हूं कि परतंत्रता पहचानो, तुम्हें सही चयन करने का अनुभव ही नहीं है, तुम सही चयन नहीं कर पा रहे हो। इस देश के निर्माता तुम हो, लेकिन इस देश के तुम मजदूर बन करके जो रह रहे हो, ये दृष्टिकोण तुम्हारा गलत है। इस दृष्टिकोण को बदलो। निर्माता हो तो निर्माता का दृष्टिकोण रखो, तो निश्चित तौर पे फिर तुम किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। तो आप इसे किस दिशा में देखते हैं? इस दिशा में कैसे सोचना चाहिए? मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को धन्यवाद कहूंगा कि चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, आज उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने किसी भी संदर्भ में कही हो, लेकिन हमें तो उसे हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। जैसे लेकिन आजकल तो पॉजिटिव से लोग डर रहे हैं, जो पॉजिटिव निकल रहा है उससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी इस बात को पॉजिटिव लेना है। उन्होंने एक बात सच कही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। वो यही तो बताना चाह रहे थे आपको कि आप आत्मनिर्भर कहाँ हैं। आप आत्मनिर्भर नहीं है, आप निर्भर हो जाएंगे किसी पूंजीपति पर। आपको निर्भर किया जाएगा किसी स्वदेशी का नारा लगाने वाले बाबा जी पर। मैंने आदरणीय परम देशभक्त आदरणीय रामदेव बाबा जी को एक पत्र लिखकर कहा कि आप तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, और हम तो चाहते हैं कि संकट काल में आप अपनी पतंजलि ट्रस्ट जो है उसको देश में निहित कर दें और देश के संसाधनों में उसको शामिल कर दें। मैंने उनसे एक मांग की, तो ये इस वक्त आपका इस देश के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। लेकिन परम देशभक्त महोदय का अभी तक कोई इस पर जो है मुझे जवाब नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जवाब देंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बड़ा कार्य करेंगे। लेकिन देखिए, एक सवाल ये है, हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, गरीबी में आप आत्मनिर्भर होंगे। पैरों के छाले लिए जो भारत सड़कों पर था, वो सड़कों पर भारत था। उस सड़कों पर जो भारत था उसके लिए कहा जा रहा था तुम आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर बनना है, वर्चुअल रैली शुरू हो गई है, 72,000 LED लगाई गई जो चाइनीज थी। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में चक्कर क्या है, हमारी लड़ाई गलत दिशा में है। आज भारत के अंदर एक वही मैंने जो विचारों की बात की थी, ऐसे विचारों को परोसा गया है कि इस भारत के अंदर सरकार के विरोध को राष्ट्रद्रोह बना दिया गया। हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम यहीं पर गलत हो जाते हैं। हमें सरकार का कोई विरोध नहीं करना है। जब हम आत्मनिर्भर हैं तो हम सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम अपने अंदर की बुराइयों का विरोध शुरू कर दें, सरकार का विरोध बंद कर दें। अपने अंदर की बुराइयों का विरोध करके करेंगे हम क्या? हम अपने गांव में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं बगल के गांव में ही बेचेंगे। हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी को कुछ नहीं बेचेंगे। हम आत्मनिर्भर हैं।
हमें रिलायंस फ्रेश से कुछ नहीं चाहिए। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसे एडिट कर दिया जाए। लेकिन इस तरह से किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी जो है, हमें उनको उनकी तरफ नहीं देखना है। अब भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हमें विचारों से आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें आत्मनिर्भर बनने का पहला नारा मौलाना आसिफ ने दिया था जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, और उसके ब्रांड एम्बेसडर मौलाना आसिफ नोहानी बने और इस देश का सबसे पहला स्वदेशी स्टोर खोला। लेकिन जब हसरत ये बात कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ, तो हसरत के बदन के ऊपर कोई विदेशी कपड़ा नहीं था, हसरत के हाथों में कोई विदेश की घड़ी नहीं थी, हसरत का चश्मा विदेश का नहीं था, हसरत के जूते विदेश के नहीं थे, और उनके हाथ में उनकी टोपी विदेश की नहीं थी। लेकिन आज जो लोग आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं, उनके चश्मे से लेके उनके जूते तक, और वो जो जिस एयर कंडीशन की हवा खा रहे हैं उसका कंप्रेशर तक, वो भी इस भारत का नहीं है। अब आप सोचिए, वो लोग आपको नारा जब दे रहे हैं, अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो आप आत्मनिर्भर नहीं, उन पर जी जी निर्भर हैं। और ये न्यू इंडिया जी की तस्वीर है, ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर नहीं होगी, ये न्यू इंडिया की तस्वीर है, जिस न्यू इंडिया में न दलित होंगे, न मुसलमान होंगे, न कामगार होंगे, न गरीब होंगे। ये न्यू इंडिया की तस्वीर है। ये क्योंकि वो लोग बाकी जो बचे वो तो आत्मनिर्भर हैं, ये उनके लिए कहा जा रहा है जो आत्मनिर्भर हैं। यानी न्यू इंडिया में आपको जीने का अधिकार नहीं है। न्यू इंडिया में अगर आप सर उठाएंगे तो यूएपीए का कानून है। न्यू इंडिया में अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता करेंगे तो यूएपीए का कानून है। न्यू इंडिया में अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, सिलेक्शन के चार्जेस लगाए जाएंगे। इस न्यू इंडिया की तस्वीर ये है कि अगर आपने सच बोला तो आपको झूठा साबित कर दिया जाएगा। ये वो न्यू इंडिया है कि जहां अगर आपने प्रधान सेवक से सवाल किया तो आपको कहा जाएगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने प्रधान सेवक से सवाल करो, तुम हो कौन। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा आज भी। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, जो वास्तविक तस्वीर है देखिए देश में नीचे की तक, वो ये है कि हमारे विचार स्वतंत्र नहीं हैं। हम स्वतंत्रता से सोच भी नहीं सकते, तो जो लोग स्वतंत्र विचार नहीं रखते हैं वो लोग भला कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता। और इसलिए मुझे खेद है, मुझे उन तमाम लोगों से इस बात की खेद है कि कम से कम विचारों को स्वतंत्र रखिए। और आपका एक बेहतर प्रयास है कि कम से कम उनके विचारों को स्वतंत्र बनाने के लिए आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी जहां तक चाहते हैं कोशिश करें। लेकिन जब तक हम ये 3 रुपए के अखबार के साथ विचार पीना नहीं शुरू बंद करेंगे, ये हम 3 रुपए का चैनल सब्सक्राइब करके अपने टीवी चैनल के ऊपर विचार लेना बंद नहीं करेंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना है तो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम लाना होगा, अपने विचार लाने होंगे, तब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हाँ, देखिए ये बहुत बेहतर बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। मोहानी साहब ये बड़े स्पष्ट तौर पे ये बात कह रहे थे और समझा रहे थे कि करना क्या है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो मजदूर हैं ज्यादातर उनका खेती पे खेतिहर मजदूर हैं, खेती पे निर्भरता उनकी है, तो उन्हें बिस्किट के बजाय अपने गुड़ पे सिलेक्शन करना चाहिए कि अब वो बिस्किट नहीं खाएंगे, गुड़ पे सिलेक्शन करेंगे। और सारी चीजें हैं, जैसे मार्केट से वो चीनी लाते हैं, चीनी पे वो अब भरोसा नहीं करेंगे, अपने खाड़ साड़ी पे भरोसा करेंगे, जो पहले खाड़ बनती थी या चूड़ा बनता था उस पे भरोसा करेंगे। और उनको कपड़े खरीदने के लिए जो बाहर जाना पड़ता था, वो कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाने की उनको जरूरत नहीं है। जो उनके पास 4-5 सेट कपड़े होते थे, क्या आप 2 सेट कपड़ों पे ही उनको अपना विश्वास कर लेना चाहिए, और वो छोटे कपड़ों पे विश्वास कर लेना चाहिए जो वास्तव में ग्रामोद्योग के तहत, स्वदेशी भारत के तहत बने हुए कपड़े हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो आपको सम्मान नहीं देती, तो उनपे आपको निर्भर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे हैं ना, और जो अभी आप बात कर रहे थे कानून की, वो यही बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जब जब तुम गलत चयन करोगे, जब जब तुम लालच करोगे, बगैर मेहनत का कुछ पाने की कोशिश करोगे, तब तक तुम्हारा हश्र यही होने वाला है
हमें तो उन्हें गुरु के रूप में देखना चाहिए, आदर्श के रूप में देखना चाहिए कि उन लोगों ने हमें सही रास्ता दिखाने का काम किया है। अब सही रास्ता क्या है ये चुनना है, उनके इशारे को समझने की जरूरत है। जितना इशारा समझेंगे उतना ही हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। तो आपसे ये समझना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामीण स्तर पे लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या करिए सही बात है। अब इसमें देखिए, हम आपको बताएं कि एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल है वो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें विदेश से मिलता है। एक दूसरा एग्जाम्पल, देश की शिक्षा देश के काम आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इस देश की शिक्षा से जो है शिक्षित होने के बाद, चाहे मेडिकल लाइन का भी पर्सन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन का पर्सन हो, चाहे दूसरे अन्य विषयों का एक्सपर्ट हो, वैज्ञानिक हो। आप अमेरिका में देख लो कितने % लोग हैं इंडिया के जो अमेरिका को चला, जापान को देख लो, जर्मनी को देख लो, चीन को देख लो। तो ये हम ये कहना चाहते हैं, जो हाई प्रोफाइल पर्सन हैं, जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, पहले तो वो ये करें कि देश की शिक्षा देश के लिए, विदेश नहीं जाए। तो वो जाएगा तो इसलिए जाएगा वो देश के लिए काम, वहाँ जाकर भी देश के लिए काम। इस देश का प्रोडक्ट है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट भी देश का हो। हम इस तरीके की नीति बनाएं। उस देश में जिस सेक्टर में डेवलपमेंट की आवश्यकता है उसे तो छोड़ दिया जाता है, उसके उसकी दिशा को भटका दिया जाता है। इस देश में आवश्यकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि भाई इस देश में न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी डेवलप करें, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में गेहूँ यदि यहाँ 50 से 60 होता है, वहीं अमेरिका में गेहूँ 200 दूसरे कंट्री में कोई भी हम क्यों है जो एक विकास होना चाहिए था, जो यहाँ के लिए एक होनी चाहिए थी, उसको बढ़ावा देना चाहिए था, तो देश के लोगों को देश के छात्रों को उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। आज की कंडीशन ये है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आत्मनिर्भर की। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश में संसाधनों की संसाधन हो, संसाधन तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जिसमें फिश प्रोडक्शन हो, ऑयल सीड प्रोडक्शन हो, सीनियर प्रोडक्शन हो, एरोमेटिक हो, मेडिसिनल प्रोडक्शन हो। हम एलोपैथी में इतना जो डेवलपमेंट, आयुर्वेदिक में भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे आयुर्वेदिक तरीके से हमारे मटेरियल पर डिपेंड करता है। उसको गुड़ खाना है, चीनी नहीं खानी है, हमें गुड़ खाना, हमें खानसारी खानी है, हमें रात खानी है, उससे हमें किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होगी। लेकिन चीनी खाने से हमें बीमारी होगी, और उसके अंदर डायबिटिक होगी लोग चीनी खा तो उसको एक सही दिशा दे सकते हैं। तो सही दिशा कौन देगा? इस देश की पॉलिसी देगी। और देश की और पॉलिसी बनाने वाला कौन है, ये आपको विदित है कि जिनसे देश की पॉलिसी, नीति और रीति बनती है, वहाँ इस देश के जो मूलवासी हैं, देश के जो जिनके अंदर प्राचीन भारत बसता है, उसको वहाँ पर नहीं बैठने दिया जाता। उसे डायरेक्ट प्राइवेट फैक्ट्री से जो है वहाँ से बुला दिया जाता है। IAS भी प्राइवेट फैक्ट्रियों से बनाने लगे सीधे सीधे। अब जो संघ लोक सेवा आयोग की जरूरत नहीं है। हम आत्मनिर्भर की बात करें, ये देश कहाँ से चलता है वो हमें देखना होगा। जी डॉक्टर साहब फिर हम आपके पास लौट कर मोनी साहब, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी को इसीलिए एक तरह से मैं युग प्रवर्तक मानता हूं, युग पुरुष मानता हूं। वो यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिसी हम इस देश के लिए बनाना चाहते थे, हो सकता है चुनाव में हमने किसी से मदद ली हो या उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में मदद की है, वो लोग हमें पॉलिसी नहीं बनाने देना चाह रहे हैं। इसलिए इस देश का व्यक्ति, जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तो शायद इस देश के लोग जो हमें भी दबा करके रख रहे हैं,
और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी पहुंचते और करीब लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे करके पहुंचते 20-20। जी एमपी सिंह साहब, तकनीकी खराबियों से आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही थी। हमारे जो अतिथि रहे, अतिथि के लंबे बहस के बाद चर्चा के दरमियान ये बात उभर करके आई है कि हमारे अतिथियों का मानना था कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये दृष्टिकोण अपनाने चाहिए, सरकार को ये सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन हमें जो लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश के सामने ये बात रखी है कि देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो इसका मतलब स्पष्ट उनका इशारा है कि कहीं न कहीं हो सकता है उनकी भी मजबूरियाँ हों और जो वो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो देश से कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, गलत तरीके से जो आप गलत निर्णय ले लिए हैं, बार-बार अगर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में आप इस देश के शासक हैं, लेकिन आप शासक अपने आप को समझने की बजाय जब तक मजदूर समझते रहेंगे, इस देश की प्रगति नहीं हो सकती और गलत निर्णय लेते रहेंगे। कभी किसी लालच में, कभी धन के लालच में, कभी दूसरा आपके लिए कुछ कर देगा। इस लालच में अगर आप निर्णय लेते रहेंगे और सरकार बनाने के लिए ऐसे गलत लोगों को अगर आप जनादेश देते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपना उत्थान नहीं कर सकते, अपने पतन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम अपने आप को चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, पतन की तरफ न बढ़िए, क्योंकि ये इस देश में आत्मनिर्भर तभी बनेंगे चुनाव चुनाव का जब समय आए। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है और जनता की ही सरकार है और आप जनता हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। आप जनता हैं और जनता के ही व्यक्ति को जब आप चुनेंगे, किसी दूसरे के भुलावे में, झांसे में, जुमले में आप पड़ेंगे तो आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। इसलिए जरूरत है कि आप अपने अंदर की जो ताकत है उस ताकत को पहचानिए, अपनी आत्मनिर्भरता को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उसको खुद आपको पहचानना पड़ेगा और जो चीजें आपको खुश रखने के लिए पर्याप्त है या खुश रखती होंगी, उस पे अगर आप भरोसा करके चलेंगे, तो ये मान लीजिए फिर आपके साथ धोखा होने जा रहा है। आपको खुशी वो देगा जो आपको पहले तकलीफ दे दे और लंबी तकलीफ दे। ये सच है कि आत्मनिर्भर बनने में पहले तकलीफ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उस तकलीफ की प्रक्रिया से जब तक आप नहीं गुजरेंगे तब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। आपकी जो अपनी समस्याएं हैं उस समस्याओं को आपको खुद ही सुलझाना होगा, दूसरा कोई आपकी समस्या सुलझाएगा नहीं। इसीलिए फिर कहा गया है कि ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, जनता के लिए, जनता की सरकार और जनता के हितों की सरकार अगर आपको बनाना है, तो जो बड़े-बड़े चुनावों में लोग वादे करके आते हैं, बड़े-बड़े प्रचार तंत्र की व्यवस्था करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप चुनने की गलती करेंगे, तो जो उन्होंने खर्च किया है, जिनसे लेकर के खर्च किया है, वो उस खर्च को अदा करने में, उस कर्ज की अदायगी में, ब्याज सहित अदायगी में ही उनका पूरा का पूरा समय निकल जाएगा। वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आपको किसी भी कीमत पे गुमराह नहीं होना है, अपनी रणनीति के आधार पे आगे चलना है और आप अपने भरोसे पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होइए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। जो आपके अंदर का भरोसा है उस पर विश्वास करिए, दूसरों पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करके न चलिए और जो चीजें है वो आप खुद डिसाइड करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अगर आप नहीं डिसाइड करेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता। अब समय हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपनी बात आगे बढ़ाएं, इसलिए वॉइस ऑफ मानवता के साथ जुड़ने वाले दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका अभिवादन और हमारे साथ जुड़े हुए अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दुनिया के दर्शकों को इसी के साथ सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, सब्बा खैर, जय भीम, नमो बुद्धाय।